सभी को नमस्कार साथियों। आज का जो हम आपको बता रहे थे महेश मिश्र का बुक, दोस्तों इसमें से जो प्रश्न संख्या आपको हम कल के वीडियो में एक प्रश्न बताए थे, ठीक है, साधित प्रश्न में। साथियों आज उससे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 से। साथियों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए आज के प्रश्न संख्या 2 से, ठीक है, यदि आपके पास वहाँ बुक अवेलेबल है तो आप वहाँ पे बुक को भी देख लीजिए, ठीक है। साथियों देखिए इसमें कहता है कि किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 105 अधिक है। दोस्तों यदि आप, सबसे पहले बता दें आपको कि यदि आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों हम अभी जो है यूट्यूब पर मतलब महेश मिश्र का जो बुक है उसे दोस्तों हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हुए हैं। ये आज आपका दूसरा वीडियो है, ठीक है। साथियों देखिए आज के प्रश्न संख्या 1 से, यानी कि कल आपको हम बताए थे एक, आज देखिए नंबर 2, ठीक है। साथियों इसमें कहता है कि कोई संख्या है, पहले आप देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका कहता है 3/4, ठीक है, लिख दिए 3/4। और कहता है उसी संख्या का 2/5, उसी संख्या का 2/5 से 105 ज्यादा है ये वाला। यदि इसमें 105 दे दें तो आपस में जाएगा बराबर। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ये ध्यान से समझिए, हम कहे जब बोला कि एक संख्या है इसका 3/4 और इसी संख्या का 2/5 हिस्सा से 105 ज्यादा है। दोस्तों जिसके विषय में पहले बात कर रहा है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका बेसी है, तो इसे बराबर करने के लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम कहे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है। बोल रहा है कि 5 जो है इस संख्या से 2 ज्यादा है, 5 जो है इस संख्या से 2 ज्यादा है, 5 जो है इस संख्या से, हम कहें a जो है ये b है, a जो है b से 2 ज्यादा है। सही बात है, 2 ज्यादा है ना। लेकिन दोस्तों इसे बराबर करना है तो 2 आपको इसमें देना पड़ेगा। सवाल पहले यहाँ से पकड़ा कि a जो है b से 2 ज्यादा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे है, किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या का मतलब कि 2/5 से 105 बेसी है, तो ये बेसी है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ऐड कर देना है, आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। फिर कहता है संख्या के अंकों का योग आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सभी जब देखिए x वाला टर्म है तो आप इसको उठा के इधर लेके आइए, मतलब देखिए 3x/4 और माइनस कितना हो गया आपका 2x/5 बराबर हो गया 105। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 5 तिया 15 और यहाँ से आप देखिए 4 दूना 8, घटाइए कितना बचेगा आपका 7x बटे कितना आ गया आपका 20 बराबर है 105। दोस्तों यहाँ से आप समझिए, फिर से हम यहाँ पे किए क्या देखिए। सबसे पहले आप ध्यान समझिए दोस्तों, इसका एलसीएम होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे 20 रखे तो 4 से कटेगा 5 मरते में और 5 से गुना किए हम 3 तो कितना हो गया 15x। फिर 5 से कटेगा 4 मरते में, 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 8x। इसे माइनस किए कितना या 7x बटे 20 बराबर हो गया आपका 105। आपको हम पहले बता दिए ये क्लास जो है बिल्कुल आपको हम बेसिक से बताएंगे, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इसे घटाइए तो यहाँ से कटेगा 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35, x का मान निकालेंगे साथियों, ये इधर से आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, 1 गुना x करेंगे तो x आएगा, 20 गुना 15 करेंगे तो आपका 300 आएगा। इसमें आपसे पूछा है कि बताइए संख्या के अंकों का योग, जैसे हम कहें कि ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। दोस्तों इसका अंकों का योग बोला मतलब कि 3, यही आपका आंसर है, ठीक है। साथियों आप सवाल को इस तरह से बना सकते हैं, क्लियर। संख्या पे आधारित कल आपको एक प्रश्न बताए थे और आज आपको एक प्रश्न बता दिए, 2 सवाल इसमें अभी हो गया। आप देखिए इसमें इसके बाद जो है ना सवाल नंबर 3 को देखिए। देखिए साथियों इसमें लिखा हुआ है कि 2 संख्या के वर्गों का योग आपका 2125 है तथा उनका अंतर जो है ना, अंतर का वर्ग 25 है, उन संख्या का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले यदि आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे हम कहे
कि आपसे पूछेगा दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या आपके पास x है, एक संख्या आपका y। हम यहाँ पे माने हुए हैं कि माना जो है ना संख्या क्या है आपका, एक ठो x है और एक ठो y है। बिल्कुल आराम से देखिए, जैसे इसमें बोलता है ना वर्ग, तो आप उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वर्ग जब बोलता है तो आप उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा जानते होंगे कि ये वर्ग और एक आपका क्या आता है, वर्गमूल आता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे हम कहें कि 2 का वर्ग करिए तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि 4 का वर्गमूल निकालिए, तो 4 लिख करके आप अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं। अब समझिए दोस्तों, हमें कहता है कि दो संख्या आपके पास है और दो संख्या के जब वर्ग कीजिएगा ना यहाँ से, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, का योग कितना दिया हुआ है आपका, 21 25 दिया हुआ है, यही कह रहा है, ठीक है। फिर कहता है उस संख्या के मतलब कि उनके अंतर का वर्ग। अब जो संख्या आप माने हैं ना उसका अंतर मतलब कि x माइनस वाई, ये ठीक है, का अंतर बोल रहा है कितना है आपका, 25 दिया हुआ है। उन संख्या का गुणनफल क्या है, तो संख्या पहले हमें पता होना चाहिए कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, तब निकाल पाएंगे, है ना। दोस्तों समझिए यहाँ से, अभी आप ध्यान रखिएगा, जब आपका अंतर का बात करेगा तो आप माइनस लगाएंगे, योग मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि जोड़ होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साथ ही जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। आप एक तरफ हमेशा समझिए, आप यहाँ से देखिए कि एक फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लग सकता है, समझिए दोस्तों। यदि आपको वहाँ पता हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, फिर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab, ये होता है फार्मूला में। तो आप वहाँ पे देखिए कि यहाँ एक फार्मूला काम कर सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, समझिए वहाँ पे तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देखिए वहाँ पे लिखेंगे यानी कि y का स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab यानी कि 2xy बराबर आप लिखिए यानी कि 25। साथियों एक चीज़ आप देखिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है आपका 21 25 है, ये आपका 2xy और ये आपका 25, क्लियर। इसको इधर लेके आइए तो कितना बचेगा आपका 2100, ये जाएगा उधर तो ये हो गया आपका 2xy, ये इससे कट जाएगा, 2 एकम 2, उसके बाद फिर देखिए यानी कि 1050, ठीक है। साथियों ये आपका xy मतलब कि दो संख्या का गुणनफल है ना, है ये xy जो आया हुआ है दो संख्या का गुणनफल ही है, ठीक है। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों आप जो है ना आज से नहीं तो यानी कि कल के वीडियो से आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं पहले, उसके बाद साथियों अभी जितने भी सवाल आएंगे इसमें आपको हम सब प्रश्न बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्योंकि ये बैच ही आपका है बेसिक से बिल्कुल। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे अभी होगा, सवाल नंबर 4 को समझिए। साथियों इसमें एक कॉन्सेप्ट यदि आप और लगाना चाहते थे, ठीक है, मतलब यदि मान लीजिए कि आपके पास वहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो भी आप ऑप्शन से लगा सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए जैसे हम कहते हैं, अब अगला सवाल समझिए, लिखा हुआ है 5 लगातार विषम संख्या का योगफल दिया हुआ है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं समझिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि क्रमागत जब संख्या आप मानते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि पहले आप मान लीजिए x है, फिर आप मान लीजिए x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, इस तरह से चलता है। साथियों जब पूछेगा ना आपसे कि लगातार संख्या, ठीक है, लगातार, तो इसमें ये नहीं कहा कि सम है कि विषम है पहले, ठीक है, तो हम बोले कि 5 लगातार संख्या आप लिखिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x मान लेंगे, फिर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से आप आएंगे, आपसे बोलेगा क्या सम में लिखिए, तो यानी कि 5 गो सम लगातार संख्या लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम x का मान 2 रखते हैं क्योंकि सम संख्या तो 2 ही आता है, तो आप क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा x
पहला तो x ही होगा, फिर क्या होगा x प्लस 2, मतलब 2 रखे ना पहले, 2 तो 2 यहाँ कितना गया, यानी कि 4 आप सम संख्या आ रहा है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। कितना हो गया 4, फिर x प्लस 6 ऐसे रखेंगे। जब दोस्तों विषम का बात करेगा ना तो भी x, अगर विषम संख्या हम मान लेते हैं 1 है तो 1 रखिए, फिर यहाँ पे 1 यानी कि 2 कितना गया 3, तो आप यहाँ समझेंगे पहला होगा x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6। इस तरह से आप रख सकते हैं सम और विषम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह से बनाना चाहें, सवाल आपके हाथ में है। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा है 5 लगातार विषम संख्या का योगफल 385 दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आप इसे बेसिक से ही समझ लीजिए। हम कहें कि पहला x है, फिर कितना हो गया x प्लस 2 है, x प्लस आपका 4 है, x प्लस 6 है और x प्लस कितना है 8 है। का बोल रहा है योगफल। दोस्तों योगफल मतलब कि जोड़ 385 है, तो बोलता है सबसे छोटा बड़ा क्रमांक। देखिए ये कितना हो गया आपका 5x, ये आपका 6 6 12, 12 8 20। दोस्तों 20 इसमें घट जाएगा, 385 में 20 गया तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ से 5 और ये 6 और ये आपका 3, मतलब कि 5 7 35, और यहाँ से आप देखिए 5 7 35, 5 3 15। x का मान कितना आ गया दोस्तों 73। तो सबसे पहले आप x का मान माने तो 73, ये आपका सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा देखिए यानी कि 73 प्लस आपका 8, मतलब कि इसमें जोड़ दीजिए 81, यही आपका आंसर है साथियों। तो इस तरह से ना बनाकर आप देखिए, इसे हम बताते हैं आपको ट्रिक से, क्योंकि ये तो प्रोसेस आपको समझना ही पड़ेगा। प्रोसेस यदि नहीं आएगा तो फिर सवाल फंस जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों एक चीज आप पहले यहाँ पे मन में सोचिए। ठीक है, हम कहे कि 5 लगातार संख्या है। ठीक है, तो 5 लगातार संख्या है, यदि उसका योगफल दिया हुआ है कि भाई साहब 385 है, एक काम आप कर सकते हैं कि इसमें अगर योगफल दिया हुआ 5 तो उसमें से हम पहले उसका निकाल लेते हैं एवरेज क्या हुआ होगा। ठीक है, जैसे हम कहे कि आपके पास 1 2 3 4 5 संख्या है, तो योगफल अगर 385 है तो औसत तो कुछ जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि 6 संख्या का आपका औसत दिया हुआ है इतना, यानी कि 6 संख्या में, मतलब हम कहे, देखिए फिर समझिए, मान लीजिए कि 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 30, मतलब कि एक बंदा के, मतलब कि 6 संख्या में अगर औसत 30 है तो पक्का है कि एक के पास 30 आया होगा, दूसरा के पास भी 30 है, तीसरा के पास भी 30 है, चौथा के पास भी 30 है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। मतलब कि आप यहाँ से योग निकालेंगे तो कितना के 6 या 18, अगर योग दिया हुआ 118, फिर पूछा क्या कि 180, तो 180 अगर इसका योग दिया हुआ है साथियों तो एवरेज कितना हुआ होगा, तो आप 6 से दीजिए भाग, यानी कि 30 जो है ना सबके पास हुआ होगा। वैसे ही हम यहाँ पे सोचते हैं, तो 5 से दीजिए भाग, कितना आ गया आपका 5 7 35 और उसके बाद 5 3 15। दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं, सॉरी, ये आपका हो गया 5 7 35 और 5 7 35 77। ठीक है दोस्तों, इसका एवरेज कितना हुआ है 77, मतलब कि ये कंफर्म है कि सबके पास 73 तो भाई साहब है। ठीक है, 73 सबके पास है, सॉरी 77 सबके पास, मतलब इतना इतना मार्क्स करके आया हुआ है। एवरेज है तो बीच में हुई होगा। ठीक है, अब समझिए दोस्तों, यहाँ से पूछा क्या है कि सबसे बड़ा, लेकिन आप एक चीज काम गौर, मतलब यहाँ से ध्यान से देखें कि बोल रहा है क्या, ये भाई साहब विषम में आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो पहला जो है ना, आप देखिए 77 है, इसके बाद क्या होगा बताइए तो 79, फिर क्या होगा आपका 81, यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या है 81 है। फिर घटिए यानी कि यहाँ से तो आप लिखेंगे 75, फिर आपका 73, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, सबको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जब दोस्तों आप इसे ऐड करेंगे, कहा ना कि 5 संख्या का, जैसे यहाँ पे हम मान लिए हैं इसका एवरेज है। ठीक है, तो पांचों संख्या का योग आपका इतना आना चाहिए, तो सबको जोड़ के चलिए, कितना गया 10 7 7 17, 3 20, 5 का 25, बचा कितना गया आपका 2, 10 17 17, 3 20, 4 24, 24 और उसके बाद आपका देखिए
24 एंड 14 आपका 38 हो गया 385। तो इस तरह से सवाल दोस्तों आपको बनाना है। ये तो बिल्कुल आपको बता दिया ट्रिक्स है, ठीक है। तो ऐसे सोचिए, चाहे आप इस फार्मूला पे भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सवाल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 में, देखिए देखिए साथियों लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से तिगुना है। यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। मूल संख्या क्या है? दोस्तों जैसे कि हम कहे, आप इसे ऑप्शन से ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऑप्शन है आपका 62, फिर मान लीजिए ऑप्शन है 26, फिर मान लीजिए कि ऑप्शन है आपका 73, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 76, ठीक है दोस्तों। हम कहे कि आप जो है ना, सबसे पहले 2 अंकों की जब संख्या बोलता है तो आप हमेशा समझिएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? आपका 10 है, क्योंकि 1 2 3 4 से चलते हुए चलेंगे। तो जब आप इसको मान के बनाएंगे ना, तब आपको वहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 अंक में प्रवेश कर गए। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या है। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल इसको ट्रिक से ध्यान से देखिए। 2 अंकों की एक संख्या है का दहाई अंक इकाई अंक से तिगुना है। क्या बोला भाई साहब? इसको पकड़िए, दहाई अंक, ये इकाई दहाई, दहाई का अंक इकाई अंक से 3 गुना है। ये बात 100% सही है। यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए, ठीक है दोस्तों, यदि आप संख्या में 36 घटा दीजिए, ये कितना हो गया? 12 में से गया 6 तो 6, और यहाँ से आप देखिए यानी कि 2 घटा दिया जाए तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। देखिए तो 6 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, मतलब 62 क्या है? आपका राइट आंसर है। क्लियर? तो आप इस सवाल को इस